Hello everybody. This episode is one of the most craziest episode on Google Gemini and OpenAI ChatGPT. So basically इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, पहला ChatGPT के आने से गूगल क्यों संकट में था, दूसरा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच इस AI युद्ध की क्या कहानी है, तीसरा जेमिनी नैनो प्रो और अल्ट्रा में ऐसा क्या खास है जो ChatGPT किलर से जाना जा रहा है, चौथा गूगल जेमिनी और ChatGPT के बीच क्या तकनीकी अंतर है, और आखिर में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हो रही इस AI युद्ध में हम लोग क्या सीख सकते हैं, इन सब पॉइंट पर डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। 6 दिसंबर 2023 गूगल ने अपनी AI बार्ड को जेमिनी के नाम से लॉन्च किया। Google just introduced its new generative AI model dubbed Gemini. जो कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी बड़ी बात है, क्योंकि यही अगर बात करें 1 साल पहले की, जहां ChatGPT के आने से गूगल काफी संकट में था। उस समय गूगल सर्च इंजन पूरा मार्केट का 91% की हिस्सेदारी रख रहा था, बट OpenAI ने जैसे ही ChatGPT लॉन्च किया, गूगल संकट में था। बट अभी भी कुछ लोग यह तर्क देंगे कि ChatGPT के पास मुश्किल से 180 मिलियन यूजर्स है, जो कि गूगल का 23 गुना छोटा है, तो आखिर गूगल को क्या फर्क पड़ेगा। खैर ऐसा इसीलिए है क्योंकि ChatGPT इतिहास में सबसे तेजी से ग्रो करने वाले इंटरनेट यूजर्स है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहां इंस्टाग्राम को 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए उसे 2.5 साल लगे थे, वही टिकटॉक को 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए 9 महीने का समय लगा। लेकिन ChatGPT केवल 5 दिन में ही 1 मिलियन यूजर्स पा लिया था, वही 60 दिन में 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया था। लेकिन अगले वर्ष तक यदि ChatGPT के पास 1 बिलियन यूजर्स होती है तो वह मार्केट का 25% हिस्सा कैप्चर कर लेगा। लेकिन अब गूगल ने जेमिनी नैनो प्रो और अल्ट्रा को लॉन्च कर दिया है और उम्मीद है कि वो ChatGPT को बीट करेगा। सो ऑन द एपिसोड व्हाई AI war इज सो क्रूशियल फॉर बोथ कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। फर्स्ट ऑफ ऑल इन कंपनीज के रेवेन्यू को देखते हैं, जहां गूगल की रेवेन्यूज 2022 के अनुसार 10.5% यूट्यूब एड से आती है, 11.7% गूगल नेटवर्क एड से आती है, वही 58% रेवेन्यू सिर्फ गूगल सर्च इंजन एड से आती है। सो द टोटल 80% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द गूगल सर्च एड्स। और अगर इसकी दूसरी पक्ष माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसकी रेवेन्यू के मेजर सोर्स है क्लाउड सर्विस, MS ऑफिस, विंडोज सॉफ्टवेयर और गेमिंग। तो अब समझते हैं इन दोनों कंपनी के बीच AI वार का क्या फंडा है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 2014 से होती है, जब गूगल ने डीप माइंड नाम की एक कंपनी $500 मिलियन में खरीदा। और अगर हम लोग 2021 की इस चार्ट की बात करें तो गूगल AI रिसर्च में सबसे आगे है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने भी 2019 में सैम एल्टमैन और इलोन मस्क की कंपनी OpenAI पर $1 बिलियन निवेश किया। Right, Microsoft going all in on AI, the world's biggest public company announcing an investment of $1 billion in Elon Musk's OpenAI to build artificial intelligence. वास्तव में OpenAI और Microsoft के बीच एक डील हुई थी, जिसमें OpenAI Microsoft की अपनी क्लाउड सिस्टम को यूज करेगा, वही उसके बदले में Microsoft OpenAI की टेक्नोलॉजी का लाभ लेगा। बट इस AI जगत की रेवोल्यूशन तब शुरू हुआ जब OpenAI ने नवंबर 2022 में ChatGPT को लॉन्च किया। लेकिन अब ये सवाल आता है कि गूगल ने OpenAI पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया, वो भी तो कर सकता था। गूगल ने इस पर इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं किया क्योंकि गूगल के इंजीनियर्स ChatGPT के लॉन्च होने से पहले ही गूगल ने अपना चैट बोट बना लिया था, जो कि ChatGPT से काफी मिलता जुलता था, बट उसे कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए लॉन्च नहीं किया था, जो कि गूगल की काफी ब्लंडर मिस्टेक थी। और अब माइक्रोसॉफ्ट अपना Bing और ChatGPT से कंबाइन करके एक भारतीय साइकिल क्रिएट करता है, जो इस तरह से काम करती है, जितना ज्यादा डेटा होगा उसका स्कोप उतना ही ज्यादा होगा, जिससे ज्यादा यूजर्स भी आएंगे, और यूजर्स जितना ज्यादा सर्च करेगा उतना ही AI ट्रेंड होगा। इसीलिए ChatGPT आज इतना स्मार्ट है। और गूगल भी इस रेवोल्यूशन में एक कदम आगे बढ़ा और अपना बार्ड लॉन्च किया, जो कि काफी सक्सेसफुल नहीं रहा। और अगर बात करें बिजनेस स्टडीज की तो एक दिन में ही 100 मिलियन की शेयर वैल्यू गिर गई थी। नाउ इन दिस रेवोल्यूशनरी प्रोसेस गूगल डजंट गिव अप फॉर इट एंड 6 दिसंबर 2023
Google launches Gemini AI model, which is also known as ChatGPT killer in the market. Now अब क्वेश्चन आता है Gemini में कौन कौन सी सुपर पावर है जो इसे स्पेशल बना रही है। दूसरा, ये ChatGPT से कैसे अलग है। और तीसरा, इसे ChatGPT किलर क्यों कहा जा रहा है। इसे समझने के लिए आपको नेटिव मल्टी मॉडल सिस्टम और मल्टी मॉडल सिस्टम के बीच क्या अंतर है इसे समझना होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपकी स्मार्टफोन और कैनन कैमरा की क्या एनोलॉजी है उसको समझे। हम लोग मोबाइल फोन का यूज भिन्न भिन्न ऐप को रन करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कॉल्स, कैमरा, मैसेजिंग, टेस्ट और इंटरनेट को यूज करने के लिए। दरअसल स्मार्टफोन को इसी काम के लिए बनाया गया है। वही दूसरा और कैनन कैमरा की बात करें तो इसको बनाया गया है सिर्फ फोटोशूट के लिए, बट इसमें भी अभी कुछ एडिशनल फीचर्स दिया जा रहा है, जैसे कि कॉल्स और मैसेजिंग, टेक्स्ट। इसी तरह नेटिव मल्टी मॉडल सिस्टम को स्मार्टफोन के साथ कंपेयर किया गया है, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो जैसी फीचर एक्सेसिबल होती है। बट मल्टी मॉडल सिस्टम में जिस तरह कैनन कैमरा सिर्फ फोटोशूट के लिए यूज किया जाता है, उसी तरह इसमें सिर्फ टेक्स्ट एक्सेसिबल होती है। और अब गूगल की जो जिमनी है वो नेटिव मल्टी मॉडल सिस्टम पर काम करती है, और वही दूसरी ओर ChatGPT जो मल्टी मॉडल सिस्टम पर काम करती है। गूगल की जिमनी को सुपर मॉडल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें इमेज, साउंड और टेक्स्ट तीनों इनबिल्ड है। बट ChatGPT ओरिजिनली सिर्फ टेक्स्ट में ही इनबिल्ड है, बट अभी कुछ फीचर्स इसमें ऐड किया जा रहा है, जैसे कि इमेज और साउंड। और दूसरी बात, जेमिनी की सुपर पावर होने का कारण है वर्सिटिलिटी, जो 3 वर्जन में लॉन्च हुआ है। पहला जेमिनी नैनो, जो काफी लाइट वेट वर्जन है, उसे एंड्रॉयड फोन में भी चलाया जा सकता है बिना इंटरनेट के। यस, इट कैन रन इवन विदाउट द इंटरनेट। दूसरा जेमिनी प्रो, जो हैवी ड्यूटी वर्जन है, जो जिस तरह से बार्ड काम करता था उसी तरह काम करेगा। और फाइनली तीसरा जेमिनी अल्ट्रा, जो मोस्ट पावरफुल वर्जन है, जिसे बेसिकली डिजाइन किया गया है बिजनेस और डाटा सेंटर्स के लिए, जो इस फीचर को ChatGPT परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसीलिए गूगल की जेमिनी को ChatGPT किलर भी कहा जा रहा है। नाउ द कंक्लूजन, अब इस AI वार में गूगल बार्ड फेल होने पर गूगल जिस तरह से जेमिनी को लॉन्च किया, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI भी शांत नहीं बैठेगा। और मुझे लगता है कुछ ही दिनों में नए वर्जन के साथ ChatGPT 5 लॉन्च किया जा सकता है। सो एज ए स्टूडेंट वी also learn from this AI war is first, never give up like a Google companies and discover such a new things, and second one is timing is most underrated variable that can build or destroy a business. That's all from my side for today's guys. If you learn something, make sure to hit the like button in order to YouTube happy, and for more such insightful business and science and technology case study, please subscribe my channel, and thank you so much for watching. I will see you in the next one.